ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुपैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा सबको। तो आप सबको मैं एक सेवा दे रही हूँ। आपको पता है कि निर्जला एकादशी आने वाली है ना। तो ये जो एकादशी है इसमें हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग निर्जला रखें, है ना, मतलब पानी ना पिएं। और अगर हम ऐसा करते हैं, पानी पीते हैं तो ठीक है। और जैसे जिन मदर्स के छोटे बच्चे होते हैं तो वो अन्न भी मतलब वो फलहार भी ले सकती हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था कि हमारे आचार्य जो हैं वो बताते हैं कि एकादशी अगर आप बहुत ही सिंसियरली बहुत जोर लगा करके अच्छे से भक्ति करें उस दिन, वो एक दिन, तो आपका प्रोग्रेस मतलब जो नॉर्मल डेज पे जो प्रोग्रेस होता है उससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा प्रोग्रेस हमें एकादशी वाले दिन महसूस होता है। ऐसा होता है ना। तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ, निर्जला एकादशी अगर आप करना चाहते हैं तो कर कैसे सकते हैं। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि हम लोग सब, एक मिनट रुकिएगा माता जी, यहाँ पे थोड़ा सा तो ये बैकग्राउंड साउंड तो चलेगा इसे। ऑल राइट। तो हरे कृष्णा। हम लोग ना निर्जला एकादशी के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप निर्जला एकादशी करने में मतलब अपने आप को, मैं पहले ही इसलिए बता रही हूँ, एकादशी के एक दिन पहले नहीं बता रही, कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें थोड़ा, है ना। इसमें आप हम लोग सब मिल करके, हो सकता है तो ऑफिस से स्कूल से जहां से भी ये छुट्टी ले लो, बोलो मेरा फास्ट है पूरे दिन का, बहुत ही खतरनाक वाला है। और सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना उसमें हम लोग 3 बजे उठें, है ना। और 3:30 बजे तक सब नहा धो करके और फिर सब जप के लिए आ जाएं। और हम लोगों को कोशिश ये करना है कि एक ही सिटिंग में 16 राउंड्स नहीं, सुबह 25 माला पूरी कर लें। क्योंकि एकादशी पे प्रभुपाद जी ने 25 राउंड्स का नियम दिया हुआ है, तो हम सुबह एक ही सिटिंग में 25 राउंड्स करें।
है ना? और जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारा भी एक निताई है, वो बहुत छोटा है, तो बीच में मुझे तो उठना पड़ेगा, तो मैं पर वापस आ जाऊँगी, तो बीच-बीच में आना-जाना रहेगा, लेकिन हम लोग सुबह मिल कर के 25 राउंड्स कर लें, फिर उसके बाद जितना एक्स्ट्रा हो वैसे। अच्छा, अब ये सुनिए कि एक निर्जला एकादशी पे लोग निर्जला फास्टिंग कर कैसे लेते हैं, है ना? तो इसको समझिएगा, ऐसा नहीं करना होता कि 1 दिन पहले कल एकादशी है, आज ठूस लो अच्छे से, ऐसा नहीं करना होता है ना? 1 दिन पहले क्या करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, जैसे 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है, उसके थोड़ा-सा पहले उठ जाओ और उठते से ही आप लोग ग्लूकोज़ का वाटर, नींबू पानी, लिक्विड ले लो। है ना? हेवी चीज़ें नहीं लेनी है, नहीं तो नींद आएगा। लिक्विड ले लो, है ना? और फिर उसके बाद पूरे दिन जो है आपको एनर्जी रहेगा, बॉडी में क्या है कि दिक्कत नहीं आएगा। और फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि भई यार अब तो मेरे से हो ही नहीं रहा, तो फिर आप स्विच कर सकते हो कि यार मैं थोड़ा-सा पानी ले लूँ। बाकी कोशिश तो ये करना चाहिए निर्जला करें, मेरा तो बहुत इच्छा है पर देखो मेरे इस साल तो भाग्य में नहीं है ना? और जब हम लोग फास्टिंग करें तो प्रयास करें कि फास्टिंग मोबाइल से भी करें, फ़ोन को सिर्फ़ क्लास के लिए इस्तेमाल करें, रीलें ना देखें, कोई वीडियो ना देखें, कोई कॉमेडी नहीं, कोई इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर कुछ नहीं, है ना? ऐसा कुछ नहीं करें। भक्तों से भी उस दिन कम बात करें, आपस में हम लोग मिल कर के यहाँ पे ही जो करेंगे वही हमारा मेन रहेगा, है ना? तो निर्जला एकादशी तक हम लोग चाहें तो ऑफ़लाइन कीर्तन भी कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी। हम प्लान करते हैं तो हम निर्जला एकादशी के दिन मेरे घर पे एक कीर्तन प्लान कर सकते हैं, है ना? तो फ़ास्टिंग का उसमें कुछ रहे फ़ीस्टिंग का फ़ास्टिंग का कुछ सीन नहीं है उसमें। तो सब आ जाएँगे तो फिर दिक्कत नहीं रहेगा, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें चर्चा करना है, मैं एक बार फटाफट रीड कर देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा हम लैग कर रहे हैं। बुक रीडिंग कम होता है, चर्चा ज़्यादा होता है। चूँकि अर्जुन ईर्ष्या रहित है, इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें यह विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। यह केवल सिद्धांतिक ज्ञान न होकर व्यावहारिक ज्ञान भी है। विज्ञान सहितम श्रीमद् भगवद गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भावुकता या धर्म धर्मांधता के रूप में नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को समझिए, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, लोगों का ये एक मत है, खुद का वो सोचते हैं कि अरे ये भक्ति कर रही है ना, तो ये इसका शौक है या फिर ये धर्म है। मतलब मतलब ऐसे होता है ना, भावुकता के कारण कर रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो भावुकता के कारण कर रहे हैं? अगर भावुकता के कारण करते तो भाव तो बदल भी जाते हैं। आज इसके लिए तो कल को उसके लिए। फिर ये तो बदल जाएगा ना, अगर भावुकता से कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा क्लियर बोलूँगी इसमें, है ना? अगर भावुकता से करते हैं, तो वो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो भक्ति करते हैं, वो भावुकता से नहीं करते हैं, इसके पीछे प्रैक्टिकल साइंस है। श्रील प्रभुपाद जी पूरा बताते हैं। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे ना, तो आपको ना इतना प्रैक्टिकल चीज़ें मिलेगा। मतलब प्रभुपाद जी के पास इतने एग्ज़ाम्पल्स हैं, गोविंद! प्रभुपाद जी क्या है, मतलब प्रभुपाद जी जैसा कोई आचार्य ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम लोग गौड़िया मठ में हैं, है ना? और यहाँ पर हम लोग इस्कॉन के अंदर हैं स्पेशली। मतलब हम लोग यहाँ पे गौर निताई की सेवा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा, कितना बड़ा अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास, ठीक है? तो हम लोग भावुकता से नहीं कर रहे हैं ये। भावुकता से तो ऐसे इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कोई व्यक्ति है, वो अगर उसको किसी ने बोला कि यार आपका जो बच्चा है, वो बार-बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है, इसको गणेश जी के 2 लड्डू चढ़ाओ, करते हैं ना लोग ऐसा। और फिर उसके बाद क्या है कि आपका बच्चा पास हो जाएगा और हो गया, वो तुक्के से पास हो गया। अरे भाई अब तो गणेश जी ही हैं सब कुछ। तो ये भावुकता वाली भक्ति है, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल साइंस। आप चमत्कार के पीछे भाग रहे हो, आप साइंस नहीं देख रहे। लोग ऐसा करते हैं कि अरे यार मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो रही है, ये झाड़ा लगा दूँ, ये करवा दूँ, वो करवा दूँ, टोना-टोटका करते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ कि ये सब चीज़ें आप कर लोगे, लेकिन ये क्या कोई प्रैक्टिकल परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? हम लोग ऑलरेडी दुःखालयम् अशाश्वतम् में हैं। हम ऐसे जगत में हैं जहाँ पर दुःख जो है
वो इतना भरा पड़ा है और हम यूँ सोचते हैं कि मैं कुछ-कुछ सॉल्यूशंस निकाल कर के वाह हो गया, है ना? तो ये बहुत ही खतरनाक है, हमें इससे बचना चाहिए। लोगों को बिल्कुल कुछ बुद्धि नहीं है। मैं मुझे अच्छे से याद है, कुछ समय पहले की बात है। इसको आप थोड़ा ऐसे बुरा मत मानिएगा। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक माताजी आती हैं, है ना? उनकी शिष्य और वो आकर के कहती हैं कि प्रभुपाद हम लोगों का जो चेंजिंग रूम है ना सारे माताओं का, तो मुझे वहाँ पे बड़ा एजिटेशन सा होता है। तो मेरी आवाज़ तो सही आ रही है, मुझे क्या है सबकी स्क्रीन ब्रेक कर रही है। मेरी आवाज़ सही आ आ रही रही है? आ रही है माता जी। पता नहीं, आप लोगों के कैमरे ऑन नहीं है ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ऑलराइट। तो होता क्या है कि अ प्रभुपाद जी को आकर के वो माताजी कहती हैं कि प्रभुपाद जो चेंजिंग रूम है जहाँ पे माताएँ वस्त्र बदलती हैं, मुझे वहाँ पे एजिटेशन होती है, मुझे अजीब-सा होता है। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, दैट इज़ ऑलराइट क्या करें हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो सब क्या एक ही रूम में सारा मतलब चेंज करते हैं, वैसी व्यवस्था है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो प्रभुपाद जी को कुछ और एक उन्हें 1-2 बार और बोला अलग-अलग तरीके से। फिर वहाँ पर प्रभुपाद जी के एक शिष्य और थे, प्रभु जी बिकॉज़ प्रभुपाद जी माताजी से तो अकेले में बात नहीं कर सकते ना, ही इज़ अ सन्यासी। तो फिर एक और वो थे प्रभु जी, तो उन्होंने बोला धीरे से कि प्रभुपाद कान में थोड़ा-सा पास में आके कि प्रभुपाद एक्चुअली में क्या है कि वो बता रही हैं कि वो एक स्त्री हैं और उन्हें स्त्रियों से आकर्षण होता है। मतलब फीमेल होकर के वो फीमेल से अट्रैक्ट हो गई है। तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा-सा ओह कृष्णा! इज़ इट रियल? ऐसा भी कुछ होता है क्या? बट ये रियलिटी है। अब होता क्या है मैं इसको समझिए मैं इस चीज़ को क्यों बता रही हूँ। होता क्या है कि इनका पूर्व जन्म का होता है। ये तो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, दीज़ आर प्योर डिवोटीज़ नो डाउट ठीक है। लेकिन रियल में क्या होता है अ, प्रभु जी और माता जी जैसे कोई प्रभु जी हैं, है ना? उनका अट्रैक्शन था माताओं के प्रति, तो उनको फीमेल बॉडी मिलता है, लेकिन उनका इच्छा अभी भी है माताओं को भोगने का, तो उनको मेल फीमेल कंबाइंड बॉडी मिल जाता है। आपने सुना है? जो हम देखते हैं कि ये लेस्बियंस होते हैं, गे होते हैं, किन्नर्स होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, है ना? मैं थोड़ा ज़्यादा ऐसे बता रही हूँ, पर लोग क्या करते हैं कि उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपने देखा है ये चीज़? बट आप मुझे एक लॉजिक बताओ कि वो अधम से अधम जीव है मनुष्यों में, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। व्हाट व्हाट वुड दे ब्लेस फॉर? है ना? मतलब लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वहीं पर आज के टाइम पे ऐसा हो रखा है, एक बार एक मूवी आई थी पीके बहुत पहले आमिर खान का, तो एक्चुअली में उसमें उन्होंने थोड़ा मज़ाक बनाया था हमारे सनातन धर्म के बारे में, तो ऐसे दिखाया था, वो पान खाता है, आपने वो सीन देखा है मेरे को अब आज भी याद है, तो वो पान ऐसे खोलता है, थोड़ा-सा आधा खा लेता है और एक पत्थर पे ऐसे यूँ चिपका देता है और उसपे 2-4 सिक्के डाल देता है, नोट डाल देता है, लोग आके उसपे पैसे डालने लग जाते हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। जस्ट कॉलेज के स्कूल के बाहर कि मेरा पेपर है। तो ये सेंटिमेंटल है। आप समझ रहे हैं? मुझे कोई ब्लेस कर दे, अचानक से मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, अचानक से मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, अचानक से बस कुछ चमत्कार हो जाए। आप समझ रहे हैं? हमारे अभी मैं इंदौर गई थी जब तो मैंने आपको बताया था कि मेरे जो रियल मामा का लड़का है तो उसको ब्लड कैंसर हुआ था। 8 साल का बच्चा है, उसके पूरे ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, उसको इतना सफरिंग हो रहा है। तो इतनी बार हम लोगों ने बोला कि आप उसके आगे हरे कृष्ण महामंत्र चैंट तो बहुत बड़ी बात है, वो भई आप लगा ही दीजिए, पर उन्होंने वो नहीं करा। इंस्टेड दे वर वेटिंग कि कोई चमत्कार हो जाए। मैं बाद में जब उस बच्ची से मिली, उसकी बड़ी बहन है, एक ही सिस्टर है, तो वो कहने लगी कि हम तो चमत्कार का ही इंतज़ार करते रह गए और वो तो निकल ही लिया। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये भौतिक जगत कोई चमत्कार के लिए नहीं बना है। आपको एकमात्र चमत्कार इस भौतिक संसार में श्रील प्रभुपाद जी का देखने को मिलेगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने हिप्पीज़ को हैप्पीज़ बना दिया। हम जैसे नालायकों को सुधार रहे हैं। उनके आंदोलन के माध्यम से ना जाने कितने जीव हैं। यहाँ तक कि आप ये देखो ऐसे बोलते हैं ना इस्कॉन कर क्या रहा है? इतने मंदिर हैं। अभी इवन इतना बड़ा जो महाकुंभ लगा है ना? ऐसे बोलते हैं 144 इयर्स बाद हुआ है लगभग। उसमें भी इस्कॉन जाकर के प्रसाद बना-बना के बाँट रहा है। उसका इस्कॉन का क्या फ़ायदा है उसमें? बट दे आर सर्विंग सेल्फलेसली तो और कहाँ मिलेगा ऐसा?
प्रैक्टिकल साइंस है इसके पीछे, प्रचार करने का मौका नहीं छोड़ना है, प्रचार ही सार है ना माता जी? यह विद्या, ज्ञान तथा विज्ञान दोनों ही है, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो ले, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इस भौतिक जगत में जीवन स्वाभाविक रूप से अमांगलिक तथा कलेशपूर्ण है। आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता में प्रैक्टिकली दिया हुआ है कि ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, ये अमंगल में है। यहाँ पे कोई मंगल नहीं है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होता है। सिर्फ एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर प्रचार करके, भक्ति करके बैक टू गॉडेड भगवत धाम जाया जा सकता है। कलेशपूर्ण है। अरे यार, एक दिन हमारा नहीं निकलता, हमें ना इतनी दिक्कतें होती है, इसने मेरे को ये कह दिया, इसने ये कर दिया, पूरे टाइम इट्स लाइक इसकी बुराई उसकी बुराई सुनना करना, पूरे दिन यही चलता रहता है। या फिर कुछ सही होता है तो आज ये बीमार है, वो बीमार है, हम खुद बीमार हैं, कभी सिर दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है। ये कैसा जगत में हम रहना चाहते हैं? यहाँ पे परमानेंस ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, चलो आप रह भी लो, बीमार हो कैसे भी हो आप रह भी लो, लेकिन मरना तो पड़ेगा। मृत्यु को रोक सकते हो क्या? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बोलते हैं मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और यह वचन दिया गया है कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त कलेशों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जो है अपने जीवन में 4-5 शिक्षाएं भी उतार लें, तो आप ये मान करके चलिए कि हमारा जीवन है वो बहुत सुख में निकलेगा। पहली बात तो खुशी नहीं मिलनी है इस संसार में। जब जब हमारे जीवन में दुख नहीं आते हैं, हम सिर्फ सुखी होते हैं, तो हम उसे खुशी मान लेते हैं। पर आप लोग भक्त हैं, आप इस चीज को महसूस करेंगे कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब भक्तों के बीच में बैठ करके प्रसाद पाते हैं, भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं, उस टाइम जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं और किसी और चीज में मिल सकता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अतः यह ज्ञान लेना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहते हैं। कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्ष आगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें सुख नहीं मिलेगा, इसमें सुसुख मिलेगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा संपूर्ण गोपनीय रहस्यों का रहस्य है। यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने वाला है, अतः यह धर्म की पूर्णता है। यह अविनाशी है और इसका साधना भी कभी कभी ऐसा होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करा और हमें बड़ा जोर सा आता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, है ना? कभी अपने ही कपड़ों को देख रहे हैं, क्या हो क्या रहे हैं। तो ये जो हम सब करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा माता जी, है ना? तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारा ध्यान जो है वो शुरुआत में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में नहीं लगता है ना? लेकिन फिर भी हम लोगों को प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रतिदिन हमें प्रयास करना है और पूछना है कि मैं अपने जप में सुधार कैसे करूं, किस प्रकार से हम कृष्ण में और हो सकते हैं, है ना? और किस तरीके से हम फिर आगे जाके प्रोग्रेस कर सकते हैं, ताकि हम एक एक एकादशी को यूटिलाइज करें, एक एक पल को यूटिलाइज करें। आप सोच करके देखिए, अगर आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, अगर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, आपको सपोज करो सुबह 7 बजे स्कूल में पढ़ाने जाना है ना? तो आप क्या करोगे? आप 4 बजे उठोगे, विदाउट फेल 4 बजे उठोगे, अगर आप सिंसियर हो, है ना? 4 बजे उठ करके आप इंस्टेंट फटाफट से पानी पी के स्नान करने जाओगे, और आपका टारगेट रहेगा कि मेरे को आधे घंटे में
फ्रेशन अप होके नहा करके आना है और जप करने बैठना है और माला-पूला करके एक श्लोक पढ़ के और फिर मेरे को अपने काम पे जाना है। आप समझ रहे हो? तो ये वही कर सकते हैं, उस टाइम 1-1 मिनट कीमती होता है। जैसे हम लोगों को कहीं ट्रेन पकड़ करके जाना होता है, तो 1-1 मिनट कितना कीमती हो जाता है। आप सोच करके देखो कि अगर हम इस 1-1 मिनट को इसी तरीके से यूटिलाइज़ करने लग गए, तो हम कितनी बार कृष्ण में हो सकते हैं दिन में। बिकॉज़ हम लोग 24 घंटे माया में ही होते हैं। बट अगर हम थोड़ा-सा प्रयास करें, थोड़ा-सा, तो कृष्ण में हो सकते हैं, है ना? आगे चलते हैं। यह ज्ञान हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विद्या राज विद्या राजगुह्यम कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता से पता चलता है कि जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुई रहती है, उसका लक्षण है कि वह श्री कृष्ण को शरणागत हो चुका है। अरे यार, बहुत भक्त मिलते हैं ऐसे भावुक, जो ऐसे कहते हैं कि अरे हम तो कृष्ण के भक्त हैं, है ना? और वो कैसे भक्त हैं? अरे हम ठाकुर जी को चाय पिलाते हैं, हम एकादशी के दिन चाय पीते हैं, है ना? ऐसे हम भक्त हैं। बट महाराज बोल रहे थे, महाराज कथा कर रहे थे, तो महाराज बोल रहे थे, ये बहुत बढ़िया है ना? यहाँ तक कि एक भक्त हैं, मुझे भक्त तो भक्त ही हैं, पर उनको पता नहीं था। वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, इतना बड़ा चॉकलेट का बुके बनाते थे, चॉकलेट की माला बनाते थे और उनके ना गोपाल जी को पहनाते थे। अब उनको पता ही नहीं है, कैफ़ीन है उसमें, कैफ़ीन कैसे चढ़ सकता है? बट स्टिल दे वर डूइंग इट। भगवान को उठा कर के चॉकलेट्स ही रख देंगे जन्माष्टमी पे। तो ये भावुकता है, ये शरणागति नहीं है। जो शरणागत होगा ना, वो भगवत गीता को मंदिर में रख कर के उसपे अगरबत्तियाँ नहीं घुमाएगा। दैट इज़ ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा है। लेकिन आप सोच कर के देखो कि अगर आपको कोई बहुत ही बढ़िया महँगी कार ला कर के दे, तो उसको क्या सिर्फ़ गैराज में ही रखोगे क्या? और रोज़ उसको उसका वो कपड़ा उसके ऊपर जो ढका हुआ है वो कवर हटाओगे, कपड़ा मारोगे, फिर वापस ढक दोगे। ऐसा करोगे? चला करके भी देखोगे, डेफ़िनेटली यूज़ तो करोगे, है ना? उसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता तो इतना इम्पोर्टेंट, ज्वेल्स में भी ज्वेल्स है, और फिर उसके बाद उठा करके उसको मंदिर में रख देंगे, अगरबत्ती घुमाएँगे, फिर मतलब क्या है ना? देयर इज़ नो सेंस। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की पूर्णता को समझने के लिए कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस चीज़ को समझिए, अनेक जन्म जन्मांतरों के अंत में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष मुझे सब कारणों का तथा सब वस्तुओं का परम लक्षण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये इतना इम्पॉसिबल सा है। अपने आस-पास में देखिए कितने ही लोग हैं जो भगवान में मानते हैं। भगवान में मतलब कृष्ण में। श्रद्धावान जीव बहुत होंगे और वही भक्त बन सकते हैं। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। ओनली भक्ति वो कर सकता है जो श्रद्धावान जन है। साधुओं के प्रति भी श्रद्धा होना चाहिए, कि अगर ये बोल रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, नो डाउट कृष्ण ही परम भगवान है। अगर वो बोल रहे हैं कि ओनली हरे कृष्ण महामंत्र उपाय है ना? हरे नाम एव केवलम, है ना? इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इसको एज़ इट इज़ मान लेना। ऐसा नहीं कि मैं ये मंत्र कर लूँ, मैं वो मंत्र कर लूँ, मैं ये भी करके देख लूँ। नो, आप स्टिक हैं, फर्म है, यही से होगा। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। तो फिर हमारी लाइफ में बहुत हद तक शांति रहेगी, है ना? जितना शरणागत कृष्ण को होंगे ना, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में शांति आती जाएगी। इट्स लाइक अ, जैसे आप गुलाब जामुन खा रहे हो, तो उसका रस जो है वो हर बार सेम टेस्ट करता है, लेकिन कभी-कभार बहुत अच्छा भी लगता है, वैसा वाला। तो हम लोगों को प्रयास यही करना चाहिए कि हम लोग मिल कर के ब्रह्म मुहूर्त में सब साथ में जप करें और कैमराज़ ऑन रखें।
और अगर दिक्कत आती है तो उसको डिस्कस करें। मेरे को फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, आप लोग फ़ोन ही नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जस्ट क्लास के बाद करें। मुझे मैसेज कर देना, हम लोग दिन में बात कर सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ और है, फटाफट रीड कर देती हूँ, हमारे पास 2 मिनट का समय है। शरणागत हुए बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकार लेकर के बैठा है और वो बोल रहा है, मुझे कृष्ण दिखाओ, मुझे कृष्ण को जानना है। इम्पॉसिबल। कृष्ण सबसे एंड में भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत विनम्र है, उनके पास कृष्ण बहुत तीव्रता से आ जाएँगे, है ना? मैं पढ़ देती हूँ। किंतु यदि हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर महान है, तो तुरंत ही उनके शरणागत होना संभव है। किंतु इस भौतिक जगत में सामान्य रूप से हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती है। हम स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और फलस्वरूप सोचते हैं, मैं ईश्वर के शरणागत क्यों हो जाऊँ? मैं तो स्वतंत्र हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूँगा, अपनी मनमानी करूँगा। अतः इस भ्रांत धारणा की निवारण के लिए हमें अनेक जन्मों तक तर्क करना पड़ता है। आप आपको पता नहीं होगा, भक्त आकर के, भक्त तो नहीं होते वो, नालायक लोग होते हैं ना, जो भक्ति नहीं कर रहे, आकर के कहते हैं, प्रभु जी, माता जी, अगर मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना, तो मैं भी वृंदावन धाम जाऊँगा। मैं भी भक्ति करूँगा। बस ठाकुर जी कृपा ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे आचार्यस बोलते हैं, इवन वैष्णव महाराज एक बार कथा में बोल रहे थे कि कृष्णा ने 700 श्लोक भगवत गीता का बोला, उसके बाद भी तुम लोगों को कृपा चाहिए क्या? इतना बड़ा कृपा खुद ही किताब के फॉर्म में आ गए। अब बोलते ना, एकमात्र ग्रंथ है जो परम भगवान बोल रहे हैं। एक ही ग्रंथ है और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि भगवान कृपा ही नहीं कर रहे, और कैसे कृपा करेंगे? यहाँ तक कि घर के बाहर दरवाजे पे आकर के ये भी बोल करके गए नित्यानंद प्रभु कि प्लीज टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इससे ज्यादा क्या कृपा करेंगे? पैरों में पड़ करके भगवान ने बोला है, परम भगवान नित्यानंद महाप्रभु कौन है? स्वयं बलराम में पैरों में पड़ करके बोला है कि अब तो भक्ति ले लो, अब तो भक्ति कर लो। उसके बाद भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर बोलते हैं हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। अब कैसे कृपा करेंगे बताओ? क्या करें? जगन्नाथ जी के रूप में है ना, अभी जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, ऐसे यूं प्रसाद बंटता है, यूं कीर्तन बाहर निकलता है। अब कैसे कृपा करें? आपके हृदय हृदय में बैठे हैं, वहां से आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप खुद भी तो कोशिश करो ना। तो वहां से कृपा, पता नहीं कौन सी कृपा चाहिए इन्हें। ठीक है, तो हम लोग 3 बार महामंत्र कर लेते हैं, है ना? आज थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है, सुंदर निताई का, थोड़ा फीवर आ रहा है, तो ये ऐसे ही परेशान कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे 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 कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथार्थ समस्त भक्त भक्ति की जय, बताए गौर प्रेमानंदे हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु।